Hello friends, welcome to the competitive will. How are you all and how is your preparation? I hope your preparation is going well क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और हमारे एडमिट कार्ड भी अब आने वाले हैं टीजीटी एंड पीजीटी के। तो आपकी इसी सीरीज़ में मैं आज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ यूपी टीजीटी एंड पीजीटी म्यूज़िक वोकल से रिलेटेड। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? वी नो दैट इज नौटंकी। संगीत रत्नाकर के टीकाकार कौन है? तो द राइट आंसर इज कल्लीनाथ। कल्लीनाथ इज द टीकाकार है संगीत रत्नाकर। लेकिन इनके राइटर कौन है संगीत रत्नाकर के? शारंगदेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कौन सा वाद्य सारिका युक्त है? तो सारिका युक्त वाद्य जो है, कौन सा वाद्य सारिका युक्त है? तो दैट इज सितार। तिहाई कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है दमदार तिहाई और दूसरी होती है बेदम तिहाई। उदय शेख किस नृत्य से संबंधित है? तो उदय शेख आई थिंक ये रॉन्ग है, उदय शेख की जगह कोई और नेम है। चलिए, किस नृत्य से संबंधित हैं? तो इसमें बी और डी से हो जाएगा। कथक और मणिपुरी इसके दो राइट आंसर हैं, बट हियर वी विल गो अकॉर्डिंग टू द बुक मणिपुरी। तिटकत किस ताल का बोल समूह है? सूल ताल में आता है। नाद की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो नाद की विशेषता है तारता, तीव्रता और गुण। उपरोक्त में से मतलब ये तारता को अंग्रेजी में किस नाम से पुकारते हैं? इंटेंसिटी के नाम से पुकारते हैं। मनुष्य कम से कम कितनी आवृत्तियों की ध्वनियाँ सुन सकता है? तो 16। महर्षि भरत ने कितनी श्रुतियों का वर्णन किया है? द राइट आंसर इज 22 श्रुतियों का वर्णन किया है। उसके बाद धैवत स्वर की कितनी श्रुतियाँ मानी गई हैं? तो धैवत की 3 श्रुतियाँ मानी गई हैं। भाव व रसोत्पादक के क्षेत्र में श्रुतियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 5। महर्षि भरत ने कितने शुद्ध स्वर माने हैं? द राइट आंसर इज 7। प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को क्या कहते हैं? तो प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को आर्चिक कहते हैं। नेक्स्ट, सुनहरी रंग किस स्वर का घोतक है? तो सुनहरी रंग गंधार का घोतक है। षडज पंचम का आपसी गुणांतर क्या है? उसका आंसर यहाँ पर आपका जो है वो आंसर होगा 2:3। भारतीय संगीत के मूलभूत स्वरों को क्या कहा जाता है? वी नो दैट इज षडज। ग्राम शब्द पर सबसे पहले किसने व्याख्या की थी? मतंग जी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है षडज ग्राम में ऋषभ की कितनी श्रुतियां हैं? 3 हैं। आगे बढ़ते हैं। मूर्छनाएं कितनी मानी गई हैं? तो मूर्छनाएं मानी गई हैं 3। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति। प्राचीन प्रबंध गायन किसका प्रकार है? तो वो निबद्ध गान का प्रकार है। प्राचीन प्रबंधों के कितने अंग माने गए हैं? तो प्राचीन प्रबंधों के जो हैं वो 6 अंग माने गए हैं। शारंगदेव की शुद्धा गीति से किस गायन शैली का जन्म हुआ है? द राइट आंसर इज ध्रुपद। ध्रुपद गायकी में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? तो हम ध्रुपद गायकी में जो है किसका प्रयोग करते हैं? गमक का। आगे बढ़ते हैं। खंडारवाड़ी के प्रवर्तक कौन माने गए हैं? तो खंडारवाड़ी के जो प्रवर्तक हैं वो माने गए हैं आपके यहाँ पर, जो आपका करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए। आधुनिक धमार गायकी को प्राचीन समय की किस विद्या से उत्पन्न माना गया है? तो द राइट आंसर इज यहाँ पर आपका राइट आंसर भित्ति होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब उसके बाद ये हो गया है धमार गायकी के साथ संगत वाली ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो संगत वाली ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 14। धमार के साथ हम धमार का ही यूज़ करते हैं। ठुमरी गायकी की पूर्वी शैली का कला क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर इज बनारस। टप्पा गायकी के साथ बजने वाली ताल कौन सी है? अद्धा ताल। आफ्टर दैट ठुमरी का प्रचलन किसने किया था? तो ठुमरी का प्रचलन किया था वाजिद अली शाह ने। साधारण गीति के लक्षण हमें आज किसमें मिलते हैं? तो राइट आंसर इज ख्याल। आगे बढ़ते हैं। गज़ल की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ये फारसी लोकगीत से मानी जाती है। ऋग्वेद में गीत के लिए किस शब्द का प्रयोग था?
तो ऋग्वेद में गीत के लिए गीर शब्द का प्रयोग था। और वैदिक युग में मुख्य वाद्य कौन सा था? तो वैदिक युग में वीणा जो था वो मुख्य वाद्य था। वैदिक काल में संगीत के स्वरों के लिए क्या संज्ञा थी? तो संगीत के स्वरों के लिए ऋचाएं। साम के सप्त स्वरों की संज्ञाओं में प्रथम कौन था? तो उसका राइट आंसर आपका होगा कौन? पंडित शारंग देव ने अपने समय के रागों को कितने वर्गों में बांटा है? तो 10। महर्षि भरत के अनुसार ग्राम राग किससे उत्पन्न हुए हैं? जाति से। मतंग ने भाषा के अंतर्गत कितने राग माने हैं? 16। लोचन ने कितने मेल माने हैं? अकॉर्डिंग टू लोचन ने जो है 12 माने हैं। 72 मेलों को कुल कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 72 मेलों को कुल 12 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट है, अनंत मनोहर जोशी किस घराने से संबंधित हैं? ग्वालियर घराने से संबंधित है, ठीक है। किशोरी अमोनकर किस घराने की कलाकार है? जयपुर। निम्न में से आगरा घराने के कलाकार कौन हैं? तो विलायत हुसैन खां हैं। केसरबाई किस घराने से हैं? तो इसका सही आंसर जो है वो होगा जयपुर घराने से रिलेटेड है। अलाउद्दीन खां के पुत्र का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खां के पुत्र का नाम था अली अकबर खां, ठीक है। हाँ, अली अकबर खां विल बी द राइट आंसर। आफ्टर दैट उस्ताद अल्लाह रखा के गुरु का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो कादिर बख्श उनके गुरु का नाम था। श्रृंगवाद किस श्रेणी का वाद्य है? शशीर है। महती वीणा का आविष्कारक कौन माना गया है? तो महती वीणा का जो आविष्कारक हैं वो माने गए हैं, आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा दत्तिल। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं मृदंग का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मृदंग का सर्वप्रथम उल्लेख रामायण में मिलता है। झांझ, मजीरा इत्यादि वाद्यों को वैदिक काल में क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है आघाती। सूरबीन वाद्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज द सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हेल्प कर सकते हैं। आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, इनसे आप अपनी थ्योरी भी सही कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज। अब मैं अगली वीडियो आपके लिए जल्द लेकर आती हूँ। टिल देन बाय बाय।